दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब व सत श्री अकाल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक कंप्यूटर हार्डवेयर का टॉपिक। ये उम्मीद है मुझे कि आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। वीडियो को हम शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप जेके उर्दू पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। हम इसमें बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। होप कि आपको पढ़ने में काफ़ी समझ आएगी, काफ़ी जो है एग्ज़ाम के लिए आप अच्छा कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आगे। यहाँ पर कंप्यूटर, इसकी इंट्रोडक्शन हम पहलेंगे कंप्यूटर की। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके अंदर हम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का ये टॉपिक है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे, कोशिश करेंगे कि कहाँ तक ये पहुँचता है। तो लास्ट तक आप वीडियो को ज़रूर देखें, आप बने रहें हमारे साथ। तो इसकी इंट्रोडक्शन हम पढ़ना चाहते हैं कि एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स इनपुट प्रोसेस एंड इट्स प्रोवाइड्स मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। आपको समझ आ गया होगा। देर आर टू मेन्स कंपोनेंट्स इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर हमेशा जो है वो कितने कंपोनेंट्स वो माने गए? दो। कौन कौन से? एक सॉफ्टवेयर और दूसरा हार्डवेयर। लेकिन हमारा जो है यहाँ पर फर्स्ट हार्डवेयर है और सेकंड सॉफ्टवेयर है। तो अब हम कंटिन्यू जो है वो फर्स्ट किसको करेंगे? हार्डवेयर को। अब हम आपको हार्डवेयर समझाएंगे आगे। चलते हैं हार्डवेयर की तरफ। तो ये है हमारा हार्डवेयर। तो यहाँ कहते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट कैन बी सीन एंड टच्ड बाय द यूज़र। तो समझ आ गई होगी कि हार्डवेयर वो चीज़ होती है, कंप्यूटर हार्डवेयर वो चीज़ है जो फिजिकल कंपोनेंट हो, जिसको हम देखें, जिसको हम टच कर सकें, जो टेंजिबल हो। बाय द यूज़ ऑफ दीज हार्डवेयर डिवाइसेस इट मेड वेरी इजी फॉर द कंप्यूटर टू प्रोसेसिंग इट्स डेटा। तो ये क्या करता है? ये कंप्यूटर ये एक ईजी है, ईजी बनाता है किसको? कंप्यूटर के लिए प्रोसेस करने में कंप्यूटर के लिए एक बहुत मददगार साबित होता है, और स्टोर करता है और रिट्राइव करता है। हार्डवेयर इज़ वन ऑफ द बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और हार्डवेयर जो है ये बेसिक और नेसेसरी पार्ट है किसका? कंप्यूटर सिस्टम का। कंप्यूटर सिस्टम में एक चीज़ मैं और बताऊं फ्रेंड्स, अगर हार्डवेयर हो तो सॉफ्टवेयर ना हो तो काम नहीं बनेगा, अगर सॉफ्टवेयर हो तो हार्डवेयर ना हो तो काम नहीं बना। इसलिए दोनों का होना ज़रूरी है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम बेटर चलेगा, बेटर रिट्राइव करेगा, बेटर स्टोर करेगा और बेटर प्रोसेसिंग जो है वो करेगा। तो फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके अंदर आपने याद रखनी है कि कंप्यूटर के अंदर चार चीज़ें होती हैं। कौन सी? एक इनपुट, एक आउटपुट और एक प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ठीक है फ्रेंड्स? आउटपुट, स्टोरेज, फर्स्ट इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज। ये आपने याद रखना है कि इनपुट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ें आती हैं, उसके बाद आउटपुट्स के अंदर क्या चीज़ें आती हैं और स्टोरेज के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। मीन्स कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेमोरी को स्टोर करती हैं, वो ये वाली चीज़ें हैं। कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो हमें आउटपुट देती हैं, तो वो ये हैं। मीन्स मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्लॉटर, प्रोजेक्टर है। तो प्रोसेसर कौन से हैं? रैम, रोम, मदरबोर्ड और माइक्रो प्रोसेसर। उसके बाद इनपुट जो है हमारे पास क्या क्या चीज़ें देती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट माउस, कीबोर्ड, OCR, टच स्क्रीन, BCR, OMR। तो आप ये पूरी लिस्ट जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है? तो फ्रेंड्स, कुछ इमेजेस में इसके आगे बताऊंगा, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी, उम्मीद है। तो ये हैं इनपुट डिवाइसेस ऑफ कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस जो हमारे पास हैं, देखिए, कैमरा इनपुट डिवाइस है, स्कैनर इनपुट डिवाइस है, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है। जब हम इसको टच करते हैं तो जब हमें कोई रिस्पॉन्स देती है तो दैट इज़ कॉल्ड इनपुट। ठीक है? जॉयस्टिक, आगे मैं जॉयस्टिक पढ़ाऊंगा आपको, शायद वहाँ पर इसकी पिक जो है वो नहीं दी होगी, तो यहाँ आप जॉयस्टिक देख सकते हैं।
ये खासकर गेम्स वगैरह के लिए यूज़ की जाती है, गेम्स को प्ले करने के लिए, खेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद वेब कैम जो है खासकर उसको लैपटॉप के साथ लगाया जाता है या कहीं भी जहाँ भी स्मार्ट वर्क चल रहा हो, ये कीबोर्ड माउस, ये आगे हम बात करेंगे सारी, ठीक है। ट्रेस बॉल यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। तो ट्रेस बॉल भी आगे पर दिया गया है, तो ट्रेस बॉल को आप यहाँ देख लीजिए ट्रेस बॉल कैसा होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इनपुट डिवाइस पढ़ते हैं थोड़ा। एन इनपुट डिवाइस कैन बी डिफाइंड एज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। क्या इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती हैं, अलो करती हैं द यूज़र टू फीड डेटा इनटू द कंप्यूटर फॉर एनालिसिस एंड स्टोरेज। किसको? कंप्यूटर अलाउ करती हैं डेटा, और किसके लिए? एनालिसिस के लिए और स्टोरेज के लिए। एंड गिव कमांड्स, और क्या देती हैं? कमांड देती है किसको? कंप्यूटर को। द डेटा इज एंटर्ड इनटू द मेन मेमोरी। डेटा जो है वो एंटर होता है किसके अंदर? मेन मेमोरी के अंदर। किसके थ्रू? इनपुट डिवाइसेस के थ्रू। दे एक्सेप्ट इंस्ट्रक्शन, तो क्या करती है वो? इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करते हैं कहाँ से? यूज़र से, जो उसको यूज़र इंस्ट्रक्शन करता है। एंड कन्वर्ट द एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शन, तो किस में कन्वर्ट करता है? एक्सेप्टेड इंस्ट्रक्शन में, इनटू द मशीन लैंग्वेज, तो किस में करता है? मशीन लैंग्वेज में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं, कीबोर्ड क्या चीज़ है? तो कीबोर्ड आपको यहाँ पर मैं ये दिखा रहा हूँ, कीबोर्ड है ये। कीबोर्ड आपने देखा होगा फ्रेंड्स, तो ये इसका थोड़ा मैं बताऊँगा यहाँ पर कीबोर्ड क्या चीज़ होती है। तो ये लिखा है कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस। ये क्या है? मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस है। दैट यूज़र कैन टाइप टेक्स्ट एंड कमांड यूजिंग दिस डिवाइस। तो मीन्स यूज़र, एक चलाने वाला जो है वो टेक्स्ट कर सकता है, लिख सकता है और कमांड देता है किसको? डिवाइस को। द लेआउट ऑफ द कीबोर्ड was borrowed from the regular typewriter with some additional keys. Keyboard is used to enter data और इन्फॉर्मेशन। कीबोर्ड जो है वो यूज़ किया जाता है किसके लिए? डेटा या इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने के लिए। किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। विच मे बी इन न्यूमेरिक फॉर्म। किसके अंदर होता है वो? न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर या अल्फ़ाबेट फॉर्म के अंदर भी हो सकता है। तो व्हेन की इज़ प्रेस, जब की को प्रेस किया जाता है, कीबोर्ड इंटरेक्ट, तो कीबोर्ड जो है वो क्या करता है? इंटरेक्ट करता है विद अ कीबोर्ड। किसके साथ? कीबोर्ड के साथ, कीबोर्ड कंट्रोलर के साथ फ्रेंड्स, सॉरी, कीबोर्ड कंट्रोलर के साथ क्या करता है? इंटरेक्ट करता है। एंड कीबोर्ड बफर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो मैंने आपको यहाँ पर कीबोर्ड बताया, और आप कीबोर्ड की मैं कुछ चीज़ें और भी आपको बताऊँगा। वो नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड कंट्रोल स्टोर्स द कोड ऑफ प्रेस्ड की इन कीबोर्ड बफर। मीन्स कि जब हम बटन को प्रेस करते हैं, जैसे हमने वाई प्रेस किया, तो वाई जो है वो कहाँ पर जाता है? वो एक्चुअली हम तो वाई को प्रेस करते हैं, लेकिन अंदर से वो एक कोड होता है। जब वो कोड वो उसको कहाँ वाई नेक्स्ट जाकर चेंज करता है, जाके कीबोर्ड बफर में। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीबोर्ड। कितने डिफरेंट टाइप्स के कीबोर्ड्स होते हैं उसमें से? तो फर्स्ट जो हमें लाइन होती है, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन। तो फर्स्ट में क्वाइटी, सेकंड में ड्वेरॉक, उसके बाद एजर्टी जो है वो थर्ड लाइन में होता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि क्वाइटी कीबोर्ड कंटेंट टोटल 104 कीज़, ठीक है। कितने होते हैं इसके अंदर? 104 कीज़ होते हैं। इंटर की इज़ अल्टरनेटिव टू प्रेस ओके बटन। अब इंटर की जो इस कीबोर्ड के ऊपर जो इंटर की बटन होता है, इसको हम, ये एक अल्टरनेट होता है। तो इसको हम मीन्स के अगर हम इंटर क्लिक करेंगे तो मीन्स वो ओके बटन भी उसको माना जाता है, मीन्स कि ओके का काम भी करता है। और उसके बाद कैप्स लॉक्स एंड न्यूमलॉक में नंबर लॉक इसको माना जाता है। कैप्स लॉक और नंबर लॉक जो है वो क्या कहलाते हैं? ज़्यादातर क्या कहलाते हैं? टॉगल कीज़। टॉगल कीज़ इनको कहा जाता है क्योंकि जब ये प्रेस की जाती हैं तो दे टॉगल, क्या करते हैं? वो टॉगल करते हैं। टॉगल मतलब कि देखिए कैप्स ये बटन, जब हम इसको मैं बताता हूँ, इस कैप्स बटन को हम प्रेस करते हैं, क्या होता है कि जब हम कैप बटन को प्रेस करते हैं तो कैपिटल में लिखा जाता है। फिर जब हम इसी बटन को प्रेस करते हैं तो स्मॉल में लिखा जाता है। मीन्स दैट इज़ टॉगल आर चेंज देयर स्टेटस फ्रॉम वन स्टेट अनदर। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि वो अपने स्टेटस को बदलता है, ठीक है। स्टेटस को कैसे बदलता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब
आपको यहाँ बताया जा सकता है कि फंक्शन की जो है वो कितनी होती है। तो फंक्शन की जो है वो कितनी होती है, वो 12 होती है। ठीक है, 12 मीन्स F1 F2 F3 से मीन्स F1 से लेकर F12 तक होती हैं। तो कभी कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप IIB का एफ कौन सी फंक्शन की जो है वो कितनी होती है, तो अगर वहाँ पर 12 ऑप्शन ना हो, तो अगर वहाँ 13 हो तो आप 13 को करेक्ट कर दें। क्यों 13 को करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नए सिस्टम में या लैपटॉप्स वगैरह में जो है वो 13 फंक्शन कीज़ आए, क्योंकि F9 जो है वो भी किसका काम करता है, वो भी फंक्शन कीज़ का काम करता है। इसलिए अगर 12 आपके ऑप्शन में ना हो तो आप 13 को भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसके बाद कैप्स लॉक्स एंड नंबर लॉक्स मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसी में मैं एक चीज़ फ्रेंड्स आपको कीबोर्ड में ही एक चीज़ और बताऊंगा। एक कीबोर्ड और होता है बी राइडर। क्या? BEEBRIDE। बी राइडर एक कीबोर्ड होता है, किसके लिए? ये गेम पर्पज़ के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। उसके बाद हम माउस को हम लेकर चलते हैं। इसके इमेजेस मैं आपको पहले बताऊंगा, फिर समझाने की कोशिश करूंगा। ये इमेज है, यहाँ पर जो है ये थोड़ी हाफ है। मैं हालांकि माउस आपने देखा ही होगा, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है उतनी, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की थी, लेकिन हाफ आई है। तो आपको मैं ये बताता हूँ कि माउस जो है इट इज़ अ स्मॉल हैंड हेल्ड डिवाइस, क्योंकि ये हाथ में पकड़ा जाता है। मीन के हाथ में पकड़ने वाली एक डिवाइस है। हैविंग 2 बटन्स, इसके कितने होते हैं? 2 बटन होते हैं। अपर साइड एंड आल्सो हैज़ अ स्मॉल व्हील बिटवीन दोज बटन्स। मीन्स एक राइट बटन होता है और एक लेफ्ट बटन होता है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा ड्रा करके बताता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल ये माउस है, माउस के अंदर ये स्क्रॉल बटन है, इस साइड जो है ये बटन है, ये बटन माना जाता है इधर से। ठीक है, ये राइट है और ये लेफ़्ट है। ठीक है, इसको हम मान के चलते हैं कि ये कौन सी है, ये वायर वाला। ठीक है, इस तरीके का माउस होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं अपर साइड एंड आल्सो ए स्मॉल व्हील बिटवीन दीज बटन्स, इट इज़ पॉइंटिंग डिवाइस। इसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। अब पॉइंटिंग डिवाइस के साथ साथ इसको एक चीज़ और नाम बोलते हैं, वो बोलते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, लेकिन अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में ये पूछा जा सकता है कि अगर दोनों आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स के अंदर जो है वो 4 ऑप्शन दिए हैं कि मूज को जो है वो दूसरा नाम क्या है, तो या इसको हम किस नाम से ये जाना जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल आपके वहाँ 2 ऑप्शन एक्स्ट्रा दिए हैं जो इसके रिलेटेड नहीं है, तो 2 अगर ये दिए हैं कि एक इनपुट और दूसरा इनपुट डिवाइस और दूसरा पॉइंटिंग, तो आप बिलाशक इसके 2 आंसर हैं, एक इनपुट और दूसरा पॉइंटिंग। लेकिन आप पॉइंटिंग को सही कीजिए। क्यों पॉइंटिंग को सही कीजिए? क्योंकि इट इज़ फॉर द कंट्रोल ऑफ पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, इट इज़ पॉइंट डिवाइस। द माउस में बी यूज्ड टू पोजिशन द कर्सर ऑन स्क्रीन, मूव एन ऑब्जेक्ट ऑफ ड्रैगिंग और सेलेक्ट द। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज़, माउस के अंदर माउस को हम किस लिए यूज़ करते हैं? क्योंकि ये कंट्रोल करता है किसको? पॉइंट का। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर लिखा हुआ इस माउस पे क्लिक करना है, तो हमारा माउस, अगर माउस का एरो ये है, तो अब हम किसके थ्रू इस एरो को यहाँ ले जाएंगे? माउस के थ्रू ले जाएंगे ना। तो इसीलिए ये पॉइंट को कंट्रोल करता है। तो पॉइंट हम इसको यहाँ पर बोलेंगे, ये पॉइंट को क्या करता है? कंट्रोल करता है, और हम इसको ड्रैग करके यहाँ पर ले जाते हैं। और अब एक चीज़ मैं और बताऊँ, ये माउस जो है, माउस जो मैंने आपको बताया, ये माउस, इसके अंदर एक बटन, ये वाला, सॉरी मैं आपको दोबारा से बताता हूँ, ये माउस है पूरा, सॉरी, ये यहाँ पर माउस है, ये इसमें बटन है। ठीक है, तो अब इसमें जो बटन है उसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं। जैसे हम उसको ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे नीचे या ऊपर, मीन्स के जब हम अपनी तरफ ले आते हैं तो उसका हमारी तरफ, नीचे की तरफ, डाउन की तरफ जो है वो आता है। अगर जब हम उसको आगे की तरफ ले जाते हैं
तो उसके स्क्रीन के ऊपर की तरफ जो है वो एरो ज़्यादा मीन्स स्क्रॉल करता है, ठीक है। तो उस बटन को हम क्या कहते हैं, वो एक्चुअली बटन भी हम उसको कह सकते हैं, लेकिन वो एक्चुअली उसको स्क्रॉल माना जाता है। तो बटन ये राइट लेफ़्ट और ये स्क्रॉल बीच में होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है कि स्क्रॉल क्या चीज़ होती है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मोव्स के रिलेटेड और भी हैं। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ मोव्स। कितने टाइप्स की? वायरलेस, मैकेनिकल और ऑप्टिकल मोव्स। 3 तरह के मोव्स होते हैं। नीचे दिया है कि देयर आर 4 एक्शन ऑफ मोव्स एज फॉलोज। क्या? क्लिक और लेफ्ट क्लिक, इट सेलेक्ट एन आइटम ऑन द स्क्रीन। जो भी अब जो लेफ़्ट साइड अगर हम माउस पे क्लिक करेंगे तो ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा किसी आइटम को जो स्क्रीन पे होगी। तो डबल क्लिक अगर हम इसी लेफ़्ट क्लिक को लेफ़्ट बटन को करेंगे तो ये क्या करेगा, ये ओपन ये जो भी डॉक्यूमेंट वहाँ पे होगा उसको ओपन करेगा, ठीक है। राइट क्लिक, अगर हम माउस को राइट क्लिक करेंगे तो ये इट डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ कमांड्स ऑन द स्क्रीन। तो ये क्या करेगा, जो हमने जो लिस्ट पढ़ी होगी तो उसकी कमांड जो हम देंगे ये उसको स्क्रीन पे लाएगा, डिस्प्ले करेगा, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप, इट इज़ यूज टू मूव एन आइटम ऑन द स्क्रीन। अब इसका एक चीज़ और भी काम है। एक जगह से फॉर एग्जाम्पल हमारी चीज़ अगर स्क्रीन पे यहाँ पे पड़ी है, ये हमारा MS वर्ड है, ठीक है। ये अगर हम यहाँ से यहाँ लाना चाहते हैं तो अब हम इस माउस के थ्रू, इस एरो के थ्रू, मीन्स मैंने बता दिया ये हमारा MS वर्ड है यहाँ पर। अगर हमारा MS वर्ड यहाँ पर है तो हम अगर चाहते हैं कि ये यहाँ पर आए तो हम इसको किसके थ्रू, इस पॉइंट के मीन्स कि स्क्रॉल करके या ड्रैग करके हम इसको यहाँ पर ला सकते हैं। तो वो किसके थ्रू हम ला सकते हैं, माउस के थ्रू ही ला सकते हैं। तो दूसरे किसी तरीके से नहीं आ सकता। दूसरा तरीका है अगर वो टचेबल स्क्रीन हो, वो भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। ये आपको याद रहना चाहिए। OCR क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। आपको वहाँ फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OCR, तो आपने क्या बताना है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अब कहता है कि ये आपको यहाँ मैं बताऊँगा, ये इस तरीके की एक मशीन है, एक पेन है, मीन्स आपको मैं जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अब इसका काम क्या है वो मैं यहाँ पर बताऊँगा। इसका काम आल्सो नोन एज ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अब हम इसको दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। अगर हमारे ये दो ऑप्शन, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में 2 ऑप्शन आते हैं, तो अब हम इसको रिकॉग्निशन के बजाय हम इसको रीडर जो है, हम इसको रिकॉग्निशन ही लिखेंगे, हम इसको रीडर नहीं, क्योंकि करेक्ट आंसर जो है वो इसका रिकॉग्निशन ही होगा। अब इसका काम क्या है, OCR technology used to convert virtually and any kind of image containing written text, type, handwriting are printed into machine readable text। इसका काम यह है कि फॉर एग्जाम्पल कि कोई इमेज, कोई बुक, कोई टेक्स्ट हमारे पास किसी जगह लिखा हुआ है, तो वो इसको मीन्स के एक तरीके का उस लाइट से कॉपी करता है और कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, उस मशीन रीडेबल टेक्स्ट में, ठीक है। तो नेक्स्ट हम चलेंगे, या आपने यहाँ पर इसकी इमेज जो है वो देख ली है, ठीक। आप इसको गूगल करके और भी अच्छे से देख सकते हैं। नेक्स्ट चलेंगे OMR क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, ठीक है। ये याद रखना है, ये इनपुट डिवाइस है, ठीक है। क्या है ये, इनपुट डिवाइस, ठीक है। उसके बाद ये OMR क्या है, कभी आपने CBT का नाम सुना होगा, ज़रूर सुना होगा। CBT मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। अब कभी कभी आपने सुना होगा कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, लेकिन ये OMR पे आपने ज़रूर पहले भी दिया होगा। फर्स्ट हमें वहाँ क्वेश्चन आता है तो आंसर हमें यहाँ पर देना होता है। इस तरीके से 4 ऑप्शन हमें दिए होते हैं, तो हमने किसी सही आंसर को अच्छे से टिक करना होगा। वो ये जो निशान दिया होता है, ना इससे जो हमने फिल करना हो, ना इससे बाहर होना चाहिए, ना ही हाफ आना चाहिए। अब इसका पूरा मैं बताऊंगा। OMR enables टू द प्रोसेस ऑफ द हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट एवरी और ऑटोमेटिकली क्या करता है, अनेबल करता है प्रोसेसिंग्स को
ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ डॉक्यूमेंट एवरी आवर्स ऑटोमेटिकली। अब यहाँ और कहते हैं OMR प्रोसेसिंग इज़ अ पॉपुलर फॉर ऑब्जेक्टिव टेस्ट, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए पॉपुलर है। वेयर स्टूडेंट रिसीव अ स्पेशल कार्ड, वहाँ पर क्या करते हैं कि बच्चे जो है एक स्पेशल कार्ड रिसीव करते हैं कंटेनिंग सेवरल एम्प्टी सर्कल्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसमें एम्प्टी सर्कल्स होते हैं, उनमें से हमें एंड अ पैकेट दैट कंटेन्स द क्वेश्चंस एंड पॉसिबल आंसर टू ईच ऑफ द क्वेश्चन। वो मैंने पहले आपको बता दिया कि हमें एक पेपर साथ में मिलता है और एक तरह की शीट में मिलती है जिसपे हमारे एम्प्टी सर्कल्स होते हैं, उसमें से कोई एक आंसर जो है जो हमें लगता है कि ये सही है वो हमने फिल करके देना है। ये एक तरह, ये इसको हम OMR कहेंगे, मींस ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। ये हमें ऑब्जेक्टिव टाइप भी पूछा जा सकता है और इसको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है OMR में, तो आपने याद रखना है, ठीक है बहन। अब हम MICR क्या चीज़ होता है ये मैं आपको इमेजेस में भी आगे बताऊंगा। अब यहाँ आप देखिए MICR क्या होता है। कभी आप बैंक ज़रूर गए होंगे तो आपने यहाँ पर चेक, वहाँ से चेक बुक ली होगी, तो चेक बुक पे यहाँ ये कोड आपने ज़रूर देखा होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ सीरियल वाइज दिया है, लेकिन आप अपने कभी चेक बुक पे देख लीजिए कि यहाँ सीरियल वाइज नहीं होगा, यहाँ 3 3 3 मीन्स कि ये 9 डिजिट होते हैं। कितने होते हैं, 9 डिजिट होते हैं, लेकिन 3 3 में डिवाइड किया होते हैं। 3 + 3 + 3 प्लस नहीं होता, लेकिन 3 3 3 करके होते हैं। अब ये 3 3 3 अलग अलग जो है इनका भी एक मकसद है। क्या मकसद है, ये इनका मकसद है कि इनका मकसद ये है कि ये पहले 3 डिजिट्स का मतलब क्या होता है, कोड क्या होता है, इसमें सिटी का कोड दिया होता है, और उसके बाद दूसरे तीन में क्या दिया होता है, बैंक का कोड दिया होता है, और तीसरे वाले और लास्ट वाले 3 डिजिट्स में क्या दिया होता है, ब्रांच कोड दिया होता है, ठीक है। तो थोड़ा हम इसको पढ़ेंगे। इसमें दिया है कि MICR, इसकी फुल फॉर्म याद रखें, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। MICR इज़ अ कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज्ड mainly by the banking industry to easy the processing and clearness of checks and other document। देखना किसके लिए, अच्छे प्रोसेस, इजी प्रोसेस के लिए, क्लियरेंस के लिए, क्लियरेंस ऑफ चेक के लिए और अदर डॉक्यूमेंट्स के लिए भी रखा है, ताकि सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से चले, ठीक है। यहाँ नीचे फिर से लिखा है द MICR इनकोडिंग कार्ड द MICR लाइन, तो इसको हम दोबारा से, इसको हम MICR लाइन भी कह सकते हैं। इज एट द बॉटम ऑफ चेक एंड अदर वोचर एंड टिपिकली इंक्लूड द सिटी कोड, बैंक कोड एंड ब्रांच कोड। देखो यहाँ पर दिया है सिटी कोड, बैंक कोड और ब्रांच कोड, ये कहाँ पर दिया है, बॉटम ऑफ द चेक पे दिया होता है। इसको MICR लाइन भी हम कह सकते हैं। ये सारे 9 डिजिट होते हैं, 3 3 में डिवाइड होते हैं, 3 मतलब अलग अलग दूर नहीं होते हैं, बल्कि नज़दीक नज़दीक होते हैं। लेकिन 3 3 का, फर्स्ट 3 का अलग मीनिंग है, सेकंड 3 जो नेक्स्ट 3 आते हैं उनका अलग मीनिंग है, और उसके बाद जो 3 आते हैं उनका अलग मीनिंग है। वो मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपको अभी भी याद नहीं होगा तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है, याद है। ये फर्स्ट 3, सेकंड 3 और थर्ड 3 का मीनिंग ये है, ठीक है। नेक्स्ट स्टाइलस, ये स्टाइलस आपको पता होगा, बहुत सारे यूट्यूबर आजकल यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी स्क्रीन टच फ़ोन में जो है हम उंगली का इस्तेमाल करते हैं, तो उस उंगली के बजाय इस्तेमाल करने के लिए एक पेन होता है जिससे जो है लिखा जा सकता है। जो देखिए हम अगर बाल पेन या दूसरा किसी पेन से इसको टच करेंगे फ़ोन को तो नहीं ना होगा, लेकिन स्टाइलस एक ऐसा पेन है जिसे हम फ़ोन पे अटैच करके हम अपना एरो, उसके बाद सिग्नेचर या किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टाइलस, ठीक है। तो ये टिपिकली लॉन्ग होता है, टिपिकली लॉन्ग होता है और स्टिफ होता है, किसकी तरह, बॉल पॉइंट पेन की तरह, ठीक है। In relation to the smartphone, a stylus is a small stick used to enter information or write on the touch screen of a phone, ठीक है, समझ आ गई आपको। उसके बाद स्कैनर का आपको पता ही होगा कि स्कैनर का मतलब क्या होता है। स्कैनर का मतलब खासकर यही होता है, इसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर में जो है वो कन्वर्ट करती है। तो आपके पास फर्स्ट आंसर क्या होगा कि स्कैनर जो है वो चीज़ है जो हार्डवेयर को सॉफ्ट कॉपी में जो है वो स्कैन करता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो आपके पास सॉफ्ट कॉपी होगी, ये कभी इसमें से एक ना एक सवाल जो है वो ज़रूर कभी आता है, मीन्स कि हार्ड से सॉफ्ट, सॉफ्ट से हार्ड।
हार्ड से जो सॉफ्ट कॉपी की जाती है वो स्कैनर के थ्रू की जाती है, और सॉफ्ट से हार्ड जो कॉपी की जाती है वो प्रिंटर के थ्रू की जाती है। अब स्कैनर इतना आपको समझ ही आ गया होगा। स्कैनर पे कैन बी यूज्ड for storing the documents in their original forms that can be modified and manipulated later on, ठीक है। scanner comes in handheld, fee in and flat bed types and scanning black and white only are color, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जॉयस्टिक मैंने आपको पीछे बताई थी, ये गेम खेलने के काम आती है। इट इज़ अ डिवाइस दैट मूव्स इन द डायरेक्शन एंड कंट्रोल द मूवमेंट्स ऑफ द कर्सर। जॉयस्टिक आर यूज्ड फ्लाइट सिमुलेटर, CAD, CAM सिस्टम एटसेट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम लाइट पेन, एन इनपुट डिवाइस दैट यूटिलाइज लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सिलेक्ट ऑब्जेक्टिव्स ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है। ए लाइट पेन इज़ अ सिमिलर टू अ मोज, ये एक मोज की तरह होता है, एक्सेप्ट दैट with a light pen you can select object on the display screen by directly pointing to the objective and the pen। मतलब पेन की तरह जो है आप किसी भी, मतलब आपको माउस की ज़रूरत नहीं है, आप जो है लाइट पेन का इस्तेमाल करके किसी भी चीज़ को जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने पीछे आपको एक पेन स्टाइलिस बताया, उसका वो लाइट पेन का लगभग उतना नहीं है, लेकिन कि लगभग जो है इनका फंक्शन सेम है, ठीक है। अब ट्रैक बाल का मैंने आपको पीछे बताया था, इसका है इट इज़ अनदर पॉइंटिंग डिवाइस, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, विच इज़ एन अल्टरनेटिव टू अ मोज। तो ये मोज की जगह जो है एक अल्टरनेट है, ठीक है। अगर हम मोज नहीं हो तो हम अल्टरनेटिव यूज़ जो है वो ट्रैक बाल का कर सकते हैं। इट इज़ यूज्ड ऑन CAD CAM। तो CAD CAM की फुल फॉर्म मैंने जो है आपको अभी नहीं बताई। तो CAD मीन्स होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ठीक है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, और CM की फुल फॉर्म जो है वो कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चर है, ठीक है। वर्कस्टेशन एंड समटाइम्स सीन ऑन कंप्यूटराइज स्पेशल पर्पस वर्कस्टेशंस सच एज रेडर कंसोल इन अ ट्रैफिक कंट्रोल रूम, ठीक है। खासकर ट्रैफिक कंट्रोल रूम में भी ये इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। नेक्स्ट टच पैड या ट्रैक पैड भी हम इसको बोलते हैं। ये पॉइंटिंग डिवाइस है, फीचिंग अ टैक्टाइल सेंसर, a specialized surface that can translate the motion and position of a user's finger to relative position on the operating system that is outputted to the screen, ठीक है। टच पैड्स आर commonly features of laptop computer and are also used as a substitute for a mouse where desk space is scarce, ठीक है। अब बायोमेट्रिक का आपने हमेशा देखा होगा, ये खासकर बायोमेट्रिक सुनकर जो है आपको आधार कार्ड ज़रूर नाम याद आता होगा। तो आधार कार्ड के लिए देखो, हम कभी अपनी बायोमेट्रिक का इस्तेमाल जो है करते हैं, वहाँ अपनी अंगूठा लगाते हैं ताकि जो है हमारा एक प्रूफ बने वहाँ पर। या बहुत सारे मुलाजिम लोग जो हैं वो सुबह सुबह आकर जो है अपनी अटेंडेंस जो है बायोमेट्रिक के थ्रू करती हैं। ये भी एक मशीन होती है, एक स्कैनर की तरह होती है, जिसपे हम अपनी उंगली रख के जो है वो अपना प्रूफ जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। इसको हम आराम से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलेंगे हम, और उसमें एक चीज़ मैं और बताऊं, इसके अलावा रेटिना एंड आइरिस, फिंगरप्रिंट्स, उसके बाद वॉइस पैटर्न्स, फेशियल पैटर्न्स एंड हैंड मेजरमेंट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये एक ऑप्शन हमारे फ़ोन में भी आजकल आया है, देखो हम फेस लॉक रखते हैं, तो दैट इज़ आल्सो कॉल्ड बायोमेट्रिक्स, उसको भी हम बायोमेट्रिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं माइक्रोफ़ोन आपने बहुत बार सुना होगा। इसमें सबसे बड़ी या अगर आपको पूछा जाए कि किसने इन्वेंट किया है, तो आप बोल सकते हैं कि इमाइल बर्लाइनर ने कब किया है, 1877 में। तो इसको हम मिक भी बोल सकते हैं, मीन्स माइक्रोफोन को मिक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हार्डवेयर पैराफिरल भी है, ठीक है। तो अलाउज कंप्यूटर यूजर्स टू इंपोर्ट ऑडियो इनटू देयर कंप्यूटर। देखिए अगर हम हमारे फ़ोन में अगर कभी हम बोलते हैं माइक ख़राब हो गया, लेकिन माइक नहीं, एक्चुअल में मिक होता है, ठीक है। तो यह हम माइक्रोफोन भी बोल सकते हैं। तो हमारा मिक जब ख़राब हो जाता है तो हम अपनी ऑडियो को जो है वो कंप्यूटर में या फ़ोन में कभी अलाउ नहीं होती है, क्योंकि फ़ोन जो है अलाउ नहीं करता है, क्योंकि ये ऑप्शन, ये काम जो है वो मिक का होता है। अगर मिक ख़राब हो तो वो आवाज़ जो है वो नहीं ले सकता है, ठीक है। तो माइक्रोफोन का आपको पता चल गया है, ठीक है। उसके बाद बारकोड रीडर आपने ज़रूर, ऐसे नहीं तो कभी मॉल में जाकर ज़रूर देखा हो, मैं आपको इसकी इमेजेस भी बताऊंगा। देखिए
थोड़ी सी यहाँ इमेजेस आपको दिख रही होंगी, देखो ये इस तरीके की लाइनिंग होती हैं। देखो कभी भी आप कोई भी सामान लेंगे, जैसे ताजमहल चाहे लेंगे या दूसरी कोई भी चीज़, तो उन पे इस तरीके की ब्लैक एंड वाइट जो है इतनी लकीरें दी होंगी, ठीक है। कोई लंबी होगी, कोई इस तरीके से, मतलब अच्छा सा पैटर्न बना के वो बनाई होती है। तो अब ये बारकोड रीडर जो है, बारकोड रीडर को हम ऐसे इधर से लगाते हैं तो वो लाइट जो है वो इसके ऊपर पड़ती है। मीन लगाते क्या है, मीन्स कि हमारे हाथ में एक हैंडल की तरह वो होता है, तो उसकी लाइट जो है वो हम इसके ऊपर डालते हैं तो वो इस चीज़ को स्कैन कर लेता है। बार इज़ अ कॉल्ड अ प्राइस स्कैनर और पॉइंट ऑफ सेल। अब इस बारकोड रीडर के अंदर क्या चीज़ है, इसके अंदर एक कोडिंग दी होती है, मीन्स इसकी मैन्युफैक्चरिंग का, इसके अंदर कि ये आइटम जो है ये किसकी चीज़ की बनाई हुई है, इसका प्राइस क्या है। अगर एक रिटेलर या डीलर जो है अगर किसी चीज़ का रेट जो है वो यहाँ से उठा भी लेता है किसी चीज़ से, हाँ, लेकिन उस बारकोड रीडर के अंदर जो है उस बारकोड के ऊपर जो है वो सारा रहता है, वो वहाँ से कहीं गुम नहीं होता है, वो उधर ही पड़ा रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप जो है वो ज़रूर देखें वहाँ पे, ठीक है। तो स्कैनर इज़ द हैंडल हेल्ड आर स्टेशनरी इनपुट डिवाइस यूज टू कैप्चर, देखो यहाँ पर बताया कि कैप्चर करते हैं एंड रीड इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को रीड करता है कंटेंट इन अ बारकोड, जो किसके अंदर पड़े होते हैं, उस बारकोड के अंदर पड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है क्यूआर आपने ज़रूर सुना होगा, ठीक है। यहाँ मैं आपको एक ऑप्शन भी बताऊँगा, देखिए ये क्यूआर है। तो हम क्या करते हैं, कभी आप अपने फ़ोन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइए तो फर्स्ट आपको वहाँ अपना ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर अपना नंबर, डिटेल, ये वो सारा कुछ दे सकते हैं। तो फिर वहाँ आपको क्यूआर कोड वहाँ पर दिया होगा, तो जैसे आप उसको स्कैन करेंगे तो उसको स्कैन करने में आपकी सारी डिटेल वगैरह जो है वो दी होती है वहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से ये कहते हैं कि ये एक मशीन है, क्यूआर कोड जो है, क्यूआर कोड रीडर ये एक मशीन है, रीडेबल मशीन इसको हम बोलते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ एरे ऑफ ब्लैक एंड वाइट स्क्योर्स टिपिकली यूज्ड फॉर स्टोरिंग यूआरएल्स और अदर इन्फॉर्मेशन फॉर रीडिंग बाय द कैमराज ऑन द स्मार्टफोन। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, देखिए कभी हम शेयर इट से या दूसरी कहीं से, देखो हम स्कैन करते हैं, स्कैन करने से पहले जो है हमारी चीज़ उसमें नहीं आती है। अब स्कैन क्यों करते हैं, हमारा जो भी डेटा जो है वो इस क्यूआर कोड में होता है, ये ब्लैक एंड वाइट है लेकिन फिर भी हमारा सारा डेटा जो है उसमें होता है। जैसे इसका डेटा जो है हम आपके अपने फ़ोन में स्कैन कर देते हैं तो ये सारा डेटा जो है एक दूसरे के साथ एसोसिएट, ये मीन्स के जोड़ के काम करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है अब प्रोसेसिंग डिवाइस है। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो गई है, लेकिन मैं कोशिश करता, लेकिन फिर भी आधे घंटे से ज़्यादा जो है वीडियो हो चुकी है, आप भी शायद बोर हो गए होंगे। शुक्रिया आपका कि आपने वीडियो को देखा है, यहाँ पर ज़रूर आपको भी फ़ायदा हो गया, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक में इसी पे और बनाऊंगा, आगे वाले जो कुछ चीज़ें रहती हैं या सॉफ्टवेयर से मैं स्टार्ट करूंगा तो वो मैं पार्ट 2 में आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, कमेंट्स करके भी बता देना, कोई क्वारी हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स, अल्लाह आपको हिफ्ज़ो अमान में रखे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।